हेलो फ्रेंड्स, तो बेसिकली इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा जो केमिकल काइनेटिक्स का पोर्शन है उसको। ठीक है, हम बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री पहले कर रहे हैं। रीज़न ये है क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री बहुत सारा डर होता है, ठीक है, फिजिक्स की तरह। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को आप क्या करा करो, रैंडम अपना खुद से एक एक चैप्टर ले लिया करो, क्योंकि ये आपका ऐसा कि रटने वाली चीज़ है। और ये मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए ना, वो आप तब तक एक बार गो थ्रू हो जाओ, एक बार एटलीस्ट उनको पढ़ लो। जब तक मैं इनके ऊपर नहीं आती, इनके चैप्टर में आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो नहीं देती इनकी। तो अपना जो डेली टारगेट है ना, उसमें क्या क्या करो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक भी कर लिया करो। ये एमएनएस वाले बच्चों के लिए नहीं मैं बोल रही हूँ, जो सिर्फ एम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अभी खुद से स्टार्ट करो, थोड़ा एक बार नोट्स से पढ़ना, जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, उनको प्रैक्टिस करो। फिर लेक्चर अब जब आएंगे इनके तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से देखो, रटने वाली चीज़ है, इनऑर्गेनिक पूरी रटने वाली है, और वो आपको नोट्स की हेल्प से करनी है। नोट्स आप बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में बता रखे हैं, वो आप वहाँ से कर सकते हो। जब इनके हम लेक्चर करेंगे तब आपको बहुत आसान होगा समझना। ठीक है, तो प्लीज़ अभी जो हम वीकली टारगेट रखते हैं ना अपने, मतलब मैंने जैसे 3 चैप्टर आपके करवाती हूँ, तो उसमें अपना पीछे वाला भी रिवाइज किया करो, और एक इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का और एक बायोलॉजी का चैप्टर, ये 3 चैप्टर आप खुद से भी डाल लो। ठीक है, तो अच्छा रहेगा, मल्टीपल रिवीजन आपका इससे होगा। तो एक बार खुद करोगे, फिर एक बार वीडियो आएगी तब करोगे, फिर एक बार फिर खुद से करोगे, तो 3 बार तो ऐसे ही हो गया। तो प्लीज़ अपना खुद से एक बार करो। ठीक है, थोड़ा सा स्टार्ट करो। जब शुरू करोगे ना, एकदम इनिशियल जो आपका स्टेज होती है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ा सा होता है कि नहीं होगा मेरे से, बट वो एक बार पढ़ने की हैबिट डाल दोगे ना, तो वो हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, जो आपके नोट्स में से जो आपको समझ में आ रहा है उसको अच्छे से कर लो। जो नोट्स में से आपको चीज़ें हैं कि भाई हाँ, ये कॉन्सेप्ट मेरे को आता है, ये मैं कर लूँगी अच्छे से, याद है ये कर लूँगी, ये नहीं आता इसको आप सर्कल कर लो या फिर मार्क करके रख लो कि हाँ, जब लेक्चर आएगा तो मैं इस टॉपिक को अच्छे से समझूंगी। ये चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। ठीक है, तो नोट्स आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं उसके लिए, तो प्लीज़ अभी से उनको आप अपनी हैबिट में ले आओ। क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। केमिकल काइनेटिक्स करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स के बेसिकली मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री पूरी एक पीडीएफ प्रोवाइड कर रखी है, उसमें आपको पूरी पढ़नी भी है वो नोट्स, और फिर आपको लेक्चर भी देखना है। फिर जो क्वेश्चन है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन सीरीज के, वो भी सोल्व करने हैं। और जब एग्जाम पास में आएगा तो मैं आपको एक और सेट प्रोवाइड करूँगी क्वेश्चन का। ठीक है, उसका नाम रख देंगे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, कुछ भी सीरीज का नाम रख देंगे, और मैं हर एक सब्जेक्ट की वो एक सीरीज प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है द डिकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रहा है। ठीक है, इट्स कंसंट्रेशन इज रिड्यूस टू 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, मतलब जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसकी 1/8 से वो रिड्यूस हो चुकी है 24 मिनट के अंदर। द रेट कांस्टेंट ऑफ द डिकम्पोजिशन प्रोसेस, हमें रेट कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको के की वैल्यू पता होनी चाहिए, के का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो के मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं वो ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला होता है, वो ध्यान में रखो कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है और हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन का इतना वो रिड्यूस हो चुका है, इतने मिनट में हो गया है, ये गिवन है ये चीज़, तो ये फॉर्मूला लगाना है 2.303 डिवाइडेड बाई टी log 2.303 डिवाइड बाई टी log a बाई ए माइनस एक्स। ए बाई ए माइनस एक्स का मतलब क्या है कि a माइनस एक्स क्या है, जो रिड्यूस चीज़ हुई है ना वो। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या पुट करोगे, वो बोल रहा है कि 1/8 इनिशियल वैल्यू का 1/8 रिड्यूस हुआ है। इनिशियल वैल्यू हमने मान ली a है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/8 ऑफ a, ये हो जाएगी, सिंपल सी है। तो यहाँ पे ये पुट करोगे तो देखो यहाँ से सबसे पहले हम इसको लिखेंगे k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई टी log ए की वैल्यू ऐसे ही रख दो। अब यहाँ पे ए माइनस मैंने कितना बोला था, a/8 डाल दो। ठीक है, ए यहाँ से कॉमन निकाल लोगे तो ए बाहर रख लो, और इसको 1 करो और इसको 1 कर दो, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। टी की वैल्यू आपको 24 मिनट दे ही रखी है, तो पुट कर लेना। ठीक है, आई होप अब तो कैलकुलेट कर लोगे, आसान हो जाएगा अब तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। बस ये एक फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। ये ए क्या है, ये ए है आपकी इनिशियल वैल्यू। ठीक है, और ये x क्या है, ये है आपकी कि भाई इतनी वैल्यू आपकी रिड्यूस हुई है। ठीक है, तो ये आपका रिड्यूस्ड वैल्यू आप बोल सकते हो, कितनी वैल्यू रिड्यूस हुई है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कंसिडर द रिएक्शन 2a + b गिव्स प्रोडक्ट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ b अलोन वाज डबल। जब हम b की जो कंसंट्रेशन है उसको डबल करते हैं तो द हाफ लाइफ डिड नॉट चेंज, तो जो हाफ लाइफ होता है वो चेंज नहीं होता। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ a अलोन वाज डबल, जब a की कंसंट्रेशन, जब अकेले हम a की डबल करते हैं कंसंट्रेशन को, तो क्या होता है, द रेट इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, तो जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हमसे पूछा है यहाँ पे कि आपको जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट बतानी क्या होगी। मतलब कि देखो, रेट कांस्टेंट पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर है या क्या है। ठीक है, उसके बेसिस पे हमें फिर यूनिट याद होनी चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट ये होती है, सेकंड ऑर्डर के लिए ये होती है। ठीक है, वो हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने इसको ईजी करके लिख दिया कि जो बी की कंसंट्रेशन अगर हम उसको डबल कर देते हैं, बी की कंसंट्रेशन को डबल करने पर हाफ लाइफ में नो डिफरेंस आ रहा है। तो सीधी सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगी, आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अगर हम बी की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं और उस पर हाफ लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं होता, दैट मीन्स ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद देखो,
अब हम क्या देखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए के रिस्पेक्ट में कितना होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए के रिस्पेक्ट में कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे टोटल आपका अगर देखेंगे ओवरऑल ए और बी दोनों के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 1 + 1 = 2। तो यहाँ पे जो 2 आ रहा है यानी कि आपकी जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो कितना है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसके लिए जो यूनिट होती है वो कितनी होती है आपकी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए बेसिकली आपकी जो यूनिट होती है वो होती है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये आपकी सेकंड ऑर्डर के लिए यूनिट होती है। तो जहाँ पे भी ये मेंशन है वहीं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है, तो यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें 2 रिएक्टेंट हैं, आपके 2 डिफरेंट रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन गिवन है उनमें से क्या नहीं हो सकता। सो सिंपल सी बात है, A + B अगर हमारा C दे रहे हैं और ये दोनों ही डिफरेंट है, A और B डिफरेंट है, तो इस रिएक्शन को मैं क्या नहीं बोल सकती। सिंपल सी बात है, हमेशा ध्यान रखो, अगर कोई एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है उसमें अलग अलग 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसको हम कभी भी यूनिमोलिकुलर नहीं बोलेंगे। किसी भी ढंग से हम इसको ये नहीं बोल सकते। यूनिमोलिकुलर मतलब उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, एक तरीके का मॉलिक्यूल। यहाँ पे तो 2 हैं तो ये आपका बाय मॉलिक्यूलर है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे एक टेबल गिवन है, तो उस टेबल को मैं यहाँ पूरी लिख लेती हूँ, ठीक है, वरना हमें ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। 1 सेकंड का वेट करिए। देखो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट वाले, तो बेसिकली यहाँ पे आपको इस तरीके से वैल्यूज़ गिवन होंगी और आपसे रेट लो पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है कि ऐसा टेबल वाला क्वेश्चन आ जाए और रेट लो पूछें तो आपको सिर्फ ये एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारा जो रेट होता है वो इक्वल्स होता है हमारा के कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 ही एलिमेंट गिवन है। नीचे देखोगे तो A + B 2 ही रिएक्टेंट है। ठीक है, और 2 ही मेनली पूछा जाता है एग्जाम में, जो 12th बेसिस के एग्जाम होते हैं उसमें 3 वाले नहीं पूछते, नीट में भी नहीं आते 3 वाले। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी हम मान लेते हैं कि इसकी जो हमारे ए की वैल्यू है वो x है और बी के लिए हमारी y है। हम अज्यूम करके चलते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब इन टर्म्स को देखते हैं कि यहाँ पे आपकी कौन कौन सी टर्म है जो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, एक आधी टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 3 और 1 को, तो यहाँ पे हमारा 35 और 35 कैंसिल हो सकता है, 0 और ये कैंसिल हो सकता है। तो हम इनको क्या कर लेंगे, आपस में डिवाइड कर लेंगे। 3 को डिवाइड कर दोगे 1 से, करेंगे 0.10 डिवाइडेड बाई 0.10 इज इक्वल टू 0.024 है। उसके बाद 0.012 है, ये हम पूरा इसको x मान लेते हैं। और यहाँ पे हमारा y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.035 अपॉन 0.035। ठीक है, ये हमारी y हो जाएगी। यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये 1 आ जाएगा, ये कैंसिल करोगे ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 2, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 की पावर x = 1। और यहाँ अगर आप जब x की वैल्यू देखोगे तो कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि जब यहाँ पे आप 0 पुट करोगे तो ऑब्वियसली तभी आपकी ये इक्वल होंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आप 0 निकाल लोगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हमें y की वैल्यू भी तो निकालनी है, तो अब हम देखेंगे कि किस टर्म में हमारा जो a वाली टर्म है वो कैंसिल हो रही है, क्योंकि y तो हमने जो था b की वैल्यू जो थी वो तो हमने कैंसिल कर ली। अब a की वैल्यू देखो, तो a की वैल्यू मुझे सेकंड और थर्ड में नजर आ रही है 0.024 1 और 4 से भी हो जाएगा, 1 और 4 से भी हो जाएगा। बट हम अगर 2 और 3 को यूज़ करेंगे तो बेनिफिट क्या रहेगा कि हमारा जो ये करने में, इसको आगे सोल्व करने में आसानी रहेगी, तो हम मतलब कैलकुलेशन थोड़ी कम होगी। तो करके देखते हैं सेकंड और थर्ड को डिवाइड, सेकंड डिवाइडेड बाय आपका थर्ड। तो सेकंड को थर्ड से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो सेकंड में हमारा जो रेट गिवन है, इनिशियल रेट, वो कितना गिवन है 0.80, और दूसरे वाले में 0.1 गिवन है 0.10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करोगे 0.024 डिवाइड बाई 0.024, इसको आप x रखोगे और फिर 0.07 और ऊपर 0.03570 कर दो, ये y। अब 35 2 सा 70 होता है तो 2 पे चला जाएगा, ये 1 पे कैंसिल होगा, ये 8 ही रहेगा। तो 8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ से अब जब कैलकुलेट करोगे तो 2 कितना हो जाएगा 3, 2 2 4 4 2 8। ठीक है, और यहाँ पे 2 इज टू पावर 5, तो y की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी 3 आ जाएगी। x की कैलकुलेट करी थी 0 है, y की कितनी है 3 है। तो a कितना हो जाएगा हमारा, a की वैल्यू 0 हो जाएगी और b की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। तो a0 = 1, तो हमारा r कितना हो जाएगा Kb की कंसनट्रेशन की पावर 3। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, इसको अच्छे से कर लेना, काफ़ी इजी क्वेश्चन। 1 2 बार इसको सोल्व करोगे खुद से कॉपी पे तो ये डेफिनेटली आपको आ जाएगा। ये बहुत पूछा जाता है तो इसको ध्यान में रखना है, स्टार मार्क क्वेश्चन बोल सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो भी स्टार मार्क क्वेश्चन है, मैंने पहले यहाँ पे कर रखा है। तो बेसिकली क्वेश्चन में बोला क्या, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो यहाँ पे बस वैल्यू चेंज कर देंगे या फिर एज इट इज़ ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से याद करना है, मतलब समझना है, और इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन बेस्ड उनकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन में बोला है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है हमारे पास, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। तो हमें बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन अमोनिया और हाइड्रोजन का क्या रिलेशन होगा, दोनों में कौन सा यहाँ पे सही है। देखो सबसे पहले हम ये रिएक्शन ऊपर लिख लेते हैं, N2 + 3H2 गिव्स 2 ऑफ अमोनिया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन हमें निकालना पड़ेगा अमोनिया का और हाइड्रोजन का। तो देखो कैसे निकालते हैं, इसको इस तरीके से लिखो, रेट ऑफ
रिएक्शन ऑफ अमोनिया। अब यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट है, यहाँ पे कितना कोफिशिएंट है आपका, अमोनिया का कोफिशिएंट देखना, ये नाइट्रोजन है, अमोनिया का कितना है 2 है, तो यहाँ पे 1/2 होगा, ठीक है। ये आपका फॉर्म हो रहा है तो इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे ये रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है, तो नेगेटिव साइन करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा डी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पूछा है तो हाइड्रोजन वाला लेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पूछा है तो हाइड्रोजन लेंगे, हाइड्रोजन का आपका रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 3, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा रिलेशन इसके लिए सही हो जाएगा वो देखते हैं, DNH3 रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस ही रहेगा, ये 2 उधर चला जाएगा तो 2/3 रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, तो 2/3 माइनस 2/3 जहाँ पे भी है वो सही आंसर है, ए ऑप्शन में सही दिख रहा है, तो ये हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से देखो कितना आसान क्वेश्चन हो रहा है। इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस, मतलब यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स में एक ये वाला क्वेश्चन को टेबल वाला क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो दोनों अच्छे से करने हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भैया हमारे पास ये डाइजोनियम सॉल्ट डिकम्पोजिशन दे रखा है कि डाइजोनियम सॉल्ट इसमें डिकम्पोज हो रहा है, तो यहाँ पे पूछा क्या है, एट 0 डिग्री सेल्सियस द इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन बिकम 2 टाइम्स फास्टर व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज डबल। देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि अगर हम जो हमारा ये डाइजोनियम सॉल्ट है इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, मान लो ये मैंने डबल कर दिया, तो जो हमारी जो नाइट्रोजन गैस है वो इवोल्व हो रही है, वो फास्टर हो रही है 2 टाइम्स, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 टाइम्स हो रहा है। तो अगर हमारी किसी भी कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर, किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर या डबल करने पर हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ रहा है, डबल हो रहा है, दैट मीन्स ये कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ये मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी कराया था, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, एक कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे, ठीक है। तो ध्यान में रखने हैं, ये वाले क्वेश्चन भी आपको काफ़ी सारे मिलेंगे, टेबल वाले भी मिलेंगे, तो अच्छे से करने हैं, ठीक है। बस ये ध्यान रखो कि अगर हम किसी भी रिएक्शन की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं और अगर उससे हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बढ़ रही है, दैट मीन्स ये कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही चला जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो अच्छे से करने हैं वो भी। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है कि हमारे पास ये एक इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पे रिएक्शन गिवन है, तो यहाँ पे हमारे पास ये किस चीज़ की वैल्यू गिवन है, रेट लॉग की वैल्यू गिवन है, KCH Cl3 की कंसंट्रेशन और Cl2 की कंसंट्रेशन की पावर 1/2। तो बोल रहा है ये कि इसमें से जो 4 ऑप्शन गिवन है इनमें से कौन सा इसके लिए सही है, ठीक है। तो यहाँ पे रेट लॉग गिवन है, तो रेट लॉ जो हमारा होता है ना, जो रेटला होता है ये हमारा एक्सपेरिमेंटली हम इसको कैलकुलेट करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो ये कोफिशिएंट है इससे फ़र्क नहीं पड़ता रेट लो का, ठीक है। यानी कि हम Cl2 की पावर जो लिखेंगे, कोफिशिएंट तो यहाँ पे 1 है, तो हमने यहाँ 1 कहाँ लिखा, यहाँ पे तो 1/2 है, तो बेसिकली ये आपका इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये आपका एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन में ऐसा बोला गया है, रेटला फॉर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है। जो रेटला होता है उसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, कोफिशिएंट को देख के नहीं बता सकते, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे देखो, देख सकते हो ना, यहाँ पे आपका कितना कोफिशिएंट है 1, लेकिन यहाँ पे कितनी वैल्यू गिवन है 1/2, इससे साथ साथ दिख रहा है कि एक्सपेरिमेंटली ये कैलकुलेट किया गया है, यहाँ पे कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा वही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। करेक्ट और इनकरेक्ट का आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे देखो करेक्ट पूछा था, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। तो बेसिकली देखो फर्स्ट स्टेटमेंट ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए वो कभी भी इक्वल नहीं होती आपकी बैकवर्ड के लिए, ठीक है। मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल नहीं होती एक्टिवेशन एनर्जी के केस में। एक्टिवेशन एनर्जी ये होती है, ये आपकी जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड की होती है ये कभी भी इक्वल नहीं होती, हमेशा इस पॉइंट को ध्यान में रखो। तो यहाँ पे इक्वल बोल रखा है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखो अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें सिंपली हमें क्या गिवन है, 2 कंसंट्रेशन गिवन है, 2 टाइम गिवन है और हमसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे बेसिकली 2 कंसंट्रेशन गिवन है, एक तो ये है एक ये है, उसके लिए टाइम पीरियड इसके लिए दे रखा है 120 मिनट है और इसके लिए 240 मिनट्स गिवन है। तो हमें बेसिकली पूछा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ क्या होगा। देखो अगर ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट रिएक्शन में अगर हम बात करें, पहली रिएक्शन में जो हमारी ए की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 8 × 10⁻⁻2 पहले के केस में यहाँ पे गिवन है, और इसके लिए टाइम पीरियड अगर देखें तो कितना गिवन है, हाफ लाइफ है, तो टी हाफ से डिनोट करेंगे तो टी हाफ यहाँ पे 120 मिनट गिवन है। दूसरा केस अगर देखें तो कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4.0 × 10⁻⁻2 और यहाँ पे टी हाफ कितना गिवन है, यहाँ पे टी हाफ गिवन है 240 मिनट, ठीक है। ये 2 चीज़ें हमें गिवन है, हमसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन गिवन हो जिसमें आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा और ऐसे कंसंट्रेशन ऑफ टाइम गिवन हो, तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो हमारा टी हाफ है फर्स्ट रिएक्शन के लिए उसको डिवाइड करो टी हाफ ऑफ सेकेंड रिएक्शन इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सेकेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट। अब यहाँ पे ऑर्डर निकालना है तो n⁻⁻1, ये जो n की वैल्यू होगी ये हमें कैलकुलेट करनी है, जो हमें देगी हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये वैल्यू गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो सिंपली ये कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत आसानी से आ जाएगी। कैसे करोगे, यहाँ पे टी हाफ की वैल्यू 120, टी हाफ 2 की यहाँ पे वैल्यू 240, 4 × 10⁻⁻2, 8 × 10⁻⁻2 की पावर n-1। यहाँ पे ये 2 से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ये भी 2 से कैंसिल हो रहा है, तो n-1 कितना हो जाएगा 1, n = कितना हो जाएगा 2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2।
आगे हमारे पास 3 क्वेश्चन गिवन है, तीनों क्वेश्चन हमारे थ्योरेटिकल हैं, जल्दी से उनको करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उसका डिकम्पोजिशन होता है, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी सही जाएंगी इसके लिए। तो देखो एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज, जब डिकम्पोजिशन होता है तो हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, ये तो सही है। उसके बाद एनर्जी इज ऑलवेज अब्जॉर्ब, अब रिलीज हो रही है या अब्जॉर्ब होगी, ये काम होगा, रिलीज हो चुकी है तो अब्जॉर्ब तो होगी नहीं, सिंपल सी बात है। एनर्जी डज नॉट चेंज, अब रिलीज हो रही है तो कुछ ना कुछ फर्क आएगा, तो डज नॉट चेंज तो होगा ही नहीं, चेंज तो आएगा। रिएक्टेंट में बी फॉर्म्ड, रिएक्टेंट फॉर्म हो सकते हैं, ये बात सही है, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है और फर्स्ट भी सही है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही चला जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट हमसे पूछा है। तो एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज व्हेन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज टू फॉर्म प्रोडक्ट, ये हमने ऊपर वाले केस में डिस्कस कर ही लिया है कि जब भी आपका डिकम्पोजिशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो देखो 13 वाला क्वेश्चन मैंने टेबल वाला करवाया हुआ है, तो टेबल में बनवा के बता देती हूँ ताकि थियोरेटिकल क्वेश्चन आपको टेबल वाला कैसे सोल्व करना है पता लग जाए, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास 3 एक्सपेरिमेंट की बने हैं, 1 2 3। यहाँ पे हमारे पास जी और एच की वैल्यू दे रखी है कि मतलब पहले केस में हम मान लेते हैं कि हमारी इनिशियल वैल्यू है इतनी, तो हमारा जब सेकंड एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उनकी वैल्यू को डबल कर देंगे, तो क्या इफेक्ट आ रहा है हमारे रेट पे। और फिर हमारे थर्ड एक्सपेरिमेंट में जब हम दोनों की में से एक की जो वैल्यू है उसको डबल करते हैं तो हमारे रेट में क्या डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पे मेंशन है सारी चीज़ें, ठीक है। तो पहले केस का हम कंसिडर करके चलते हैं कि मान लो पहले केस में हमारी ए थी, बी थी और यहाँ पे रेट कॉन्स्टेंट आ रही था। दूसरे केस में बोल रहा है, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि अब जब यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है बोथ द रिएक्टेंट जी और एच की अगर हम डबल कर देते हैं यानी 2A और 2B कर देते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा रेट है वो कितना हो जाता है 8R हो जाता है, ठीक है। 8R हो जाता है, इंक्रीज बाई 8 टाइम्स। और थर्ड जो केस उसमें बोल रखा है कि अगर हम सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन को, एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं यानी कि 2A करते हैं इसको और इसको सेम रखते हैं, तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना रहता है 2R। तो ये चीज़ें हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास एक टेबल तैयार हो गई है। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का। यहाँ पे सिंपल सा है कि वहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो और उनको ऐड कर देना, जो भी एडिशन के बाद आपका आंसर आएगा वो यहाँ पे मैच करेगा, क्लिक कर दोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी मैंने करवाई रखा है। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक था ये, जिसमें मैंने बोला था कि आपको याद रखना है ये फॉर्मूला के इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, यही फॉर्मूला यूज़ होगा और इसी के बेसिस पे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी सारे ही क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मुलाज के ऊपर बेस्ड होंगे और जो ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे करवाए हैं उन्हीं पे बेस्ड होंगे। इनके अलावा आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। तो बेसिकली सारे क्वेश्चन को आप खुद सोल्व करना, क्योंकि रिपीटेड वही क्वेश्चन है, एक आधा क्वेश्चन कोई नया होगा उसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन देख लेना, ठीक है। नहीं आए तो मुझे बता देना, मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगी अगला जो हमारा टॉपिक होगा केमिस्ट्री का उसमें कवर करवा दूँगी वो, ठीक है।